नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के एक नई खबर सामने आई है। वो खबर दरअसल ये है कि 15 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो नई सरकार का गठन होगा और जो मुख्यमंत्री बनने की जो बात हो रही थी वो चेहरा भी आपको उस दिन सामने नजर आएगा। तो पूरी जोर शोर से जो है तैयारी चल रही है, बहुत जबरदस्त तैयारी है। और जो है 15 अप्रैल वो तारीख होगी जब बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा। यानी कि सब कुछ दिल्ली में ही तय होना है। आज जो है राज्यसभा पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और भाजपा के जो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और भी तमाम जो है बैठक होगी। भाजपा की भी बैठक है और इसमें निर्णय हो जाएगा कि नीतीश कुमार किस दिन इस्तीफा देंगे। और 15 तारीख ऐसी कही जा रही है कि उस दिन जो है पटना के गांधी मैदान में भाजपा का जो भी सीएम होने वाला है वो शपथ लेता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राजद की तरफ से नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हमारे साथ आ जाइए, यानी महागठबंधन के साथ आ जाइए और मिल करके हम सरकार बना लेंगे बिहार में। लेकिन राजद के ऑफर को ठुकरा दिया है जदयू नेता उमेश कुशवाहा ने। निशांत की राजनीति पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गांधी मैदान को खाली रखने के लिए कहा गया है, मतलब क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, आज जो है नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण करेंगे राज्यसभा की सदस्यता का। उसके बाद जो है अनुमान है कि वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जो है आज वह दिल्ली में है। इस्तीफा देने के बाद उनकी जो है अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत होगी। वो क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। वह कल होगी 11 तारीख, है ना, करेंगे सबसे मुलाकात। उसमें में जो है रूपरेखा तैयार होगी, कौन सीएम बनेंगे, है ना। और आज जो है दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है। उस बैठक में जो है बिहार के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वह वहां पहुंचे हुए हैं। इन उनमें उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री तो गए हैं ही, उसके अलावे भी हैं भिखू भाई दिलसानिया है, प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी हैं, और कई नेता हैं जो वहाँ जो है नित्यानंद राय हैं केंद्र में, ये लोग भी हैं। उन लोगों के साथ बैठक होगी और सबों से राय मशविरा लिया जाएगा कि कौन फेस, है ना, सही है, किसको बनाया जाए, किसमें क्या काबिलियत है, किसको बनाने से क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा। इन तमाम बिंदुओं पर जो है वहाँ चर्चा होगी। उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर निर्णय लेंगे और निर्णय की स्थिति में, है ना, पार्टी के पर्यवेक्षक आएंगे बिहार। वह पर्ची देंगे और पर्ची में ही नाम तय होगा। किनका नाम तय होगा वो पर्ची खुलेगा तब पता चलेगा, है ना। अभी जो भी शोर है ना, बहुत सारे शोर हैं उसमें, इनका है, उनका है, इनका है, उनका है, बहुत सारे नाम जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कट रहे हैं। अब सीएम की रेस में सर जिनका नाम सबसे ऊपर था, अब कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है कि उनका नाम तो नीचे जा रहा है, लेकिन कौन सा वो नाम है जो कि अब ऊपर आ गया है सबसे ऊपर? देखिए, नामों में तो कई नाम हैं। इनमें अभी सबसे ऊपर चल रहा था सम्राट चौधरी का, लेकिन अभी जो खबर है, अभी जो खबर लगी है उसके अनुसार अब नित्यानंद राय, है ना, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में और अमित शाह के विश्वस्त भी हैं। 2016 से 2019 तक बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना, कद्दावर नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद इनका जो बैकग्राउंड रहा है, तो कहीं न कहीं यह आगे हो गया है। क्योंकि भाजपा की सोच है कि जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, जो
मैं क्या कहता है विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हो, उन लोगों को ही पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। ये सोच है भाजपा की। जैसे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां बनाया गया भाजपा के लोगों को। इसी तरह से राजस्थान में चाहे छत्तीसगढ़ में, तो एक सोच जो पार्टी की है उसी लाइन क्या कहता है उसी लाइन पर जो है सब नित्यानंद राय ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि वह जो है सम्राट चौधरी के साथ साथ वह भी रेस में आगे होता है। तो इसी हिसाब से लोग देख रहे हैं कि बिहार में भी कहीं ऐसी संभावना तो नहीं है। तारीख जो तय हुई है वो तारीख 15 अप्रैल 15 अप्रैल अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि 15 संभावना तारीख है 15 अप्रैल। ऐसा ऐसा इसलिए लोग कह रहे हैं कि पटना में जो है कहा गया है संबंधित अधिकारियों को कि गांधी मैदान को खाली रखा जाए जी। और इसका मतलब है कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और भव्य आयोजन होगा। कल हमने यह खबर भी दी थी कि गाड़ियां बुक हो रही है ना, गाड़ियां बुक हो रही थी, इसका मतलब है कि भव्य तैयारी है। हो सकता है इसमें भाजपा शासित राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तो संभावना है ही पहले से, वह शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे। वो इसके अलावा और कई गणमान्य नेता जो है बड़े नेता पार्टी के हैं वह भी आ सकते हैं, आरएसएस से जुड़े नेता भी आ सकते हैं। तो इन सब को लेकर भाजपा चाहेगी कि हम इसको ग्रैंड बना दें पूरा। प्रधानमंत्री के आने की भी पूरी संभावना है। हाँ, पटना गांधी मैदान में आएंगे, इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। तो ये संभावना है बड़ा आयोजन करने का। तो इसके लिए गांधी मैदान ही सबसे अनुकूल रहेगा। तो इसमें इसीलिए जो है जो खबरें आ रही है कि अधिकारियों को कहा गया है कि 15 को खाली रखें। तब कब तक की तिथि होती है, 15 है या उससे आगे है, लेकिन संभावित तिथि अभी 15 तारीख ही बताई जा रही है। चलिए, अब उमेश कुशवाहा जो है उन्होंने राजद के ऑफर को ठुकरा दिया है। यानी महागठबंधन की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, सरकार बना ले, तो आखिर राजद किस मुंह से इस तरह का ऑफर मतलब देती है, या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसी बातें करती हैं क्या? और उमेश कुशवाहा ने अच्छा ही जवाब दे दिया उन्हें। देखिए, राजद की तो दिली इच्छा है, जिस तरह से अभी हुआ है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, तो राजद के लोग तो कहते हैं कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स है। भाजपा जो है प्रेशर देकर जो है नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दी जी, है ना। लेकिन नीतीश कुमार खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो तो जिस दिन नामांकन करने जा रहे थे उस समय भी यही बात कही। नामांकन के बाद भी वो अपने पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं सबसे यही कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूँ, कहा था ना उन्होंने जी। और जब कल दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा कि अब हम यही रहेंगे, है ना, यहीं से काम करेंगे, फिर से जो है यही हम काम करेंगे, फिर से यहीं से काम करेंगे। इसका मतलब है कि इनकी इच्छा थी, तब ना वो ऐसे नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते। जैसे मीडिया ही उनसे पूछा कल कि भाई सीएम चेहरा कौन होगा, क्या आपकी मर्जी से होंगे कि आपकी पसंद के होंगे, तो ये सवाल चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। इसको लेकर भी अब एक जो है संशय की स्थिति बन गई है कि मुख्यमंत्री क्यों चुप रह गए। ऐसा बात है कि मौनी बाबा इनको कहा जाता है, नीतीश कुमार जी को। और मौनी बाबा का मतलब हो जाता है कि अगर यह किसी मुद्दे पर मौन रहते हैं तो बड़ा विस्फोट होता है। कई बार बिहार में ऐसा सत्ता परिवर्तन हो गया, इनकी चुप्पी के बाद अचानक से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो ये हालात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ये कार्यशैली रही है, इससे लोग सस्पेंस समझ रहा था कि क्या सस्पेंस है, लेकिन अब तय है कि भाजपा जो है सरकार बनाएगी, भाजपा की मुख्यमंत्री होंगे, है ना। विजय कुमार चौधरी ने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या जी, है ना। उन्होंने भी क्लियर नहीं कहा, नीतीश कुमार जी की तरह ही हुआ, सस्पेंस रखे वो भी। और निशांत को लेकर के भी नहीं, और जो है
उन्होंने एक चीज और कहा, क्या क्या? कि इनके ही मंत्री थे श्रवण कुमार, उन्होंने एक दो दिन पहले कही थी जी, बात, तो कहें कि 6 महीने और रहेंगे 6 महीने रहेंगे, तो रहेंगे। बातें अजब गजब की हो रही है। लेकिन इधर तैयारी भी चल रही है, गांधी आरजेडी मैदान को खाली भी करने कह के लिए दिया है, कर दिया उसका भी गया। ऑफर ठुकराया है उमेश हाँ कुशवाहा ने, कहा कि उनकी बात ही छोड़ दीजिए, जनता जब नकार चुकी है तब हाँ, अब साफ इन्होंने बड़ा दो टूक जवाब दिया आ, कि उनकी बात छोड़ दीजिए, हम्म, जनता जिनको नकार चुकी है उसके साथ अब हम लोग नहीं जा सकते हैं। विदेश दौरे तो पर रहते ये हैं, कुछ भी होता है विदेश, तो हाँ वो बोले कि जैसे विधानसभा में का सत्र चल रहा था, वो विदेश दौरा पर चले गए। तो इसी तरह की, तो इसका मतलब है कि जदयू राजद के साथ नहीं जाना चाहता है। तो ये जब हालात हैं, तो ऐसे में तय है कि सरकार बनेगी तब ना जी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया चलिए कि गांधी मैदान खाली रखा जाए। चलिए, तो गांधी मैदान में ग्रैंड तैयारी होने वाली है और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे इस शुभ अवसर पर, क्योंकि भाजपा की दिली इच्छा शुरुआती दौर से ही रही है कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में बने, और ये सुनहरा अवसर बहुत जल्द आने वाला है। तारीख जो संभावना जताई जा रही है 15 अप्रैल की। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।